हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत अमेजिंग न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम मेल लीड जियांग को देखते हैं, जो एक शेफ है और वो एक आदमी के साथ कुकिंग कंपटीशन कर रहा होता है। उसकी अमेजिंग कुकिंग स्किल्स देखकर सब लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। वो उस आदमी से कंपटीशन जीत गया था, इसलिए उसके नाइफ को अपने पास रख लेता है, क्योंकि ये वहाँ का रूल था। आदमी उससे बोला, तुमने मुझसे मेरा नाइफ छीना है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इस तरह से अभी तक उसने काफी सारे लोगों को डिफेंड किया था और ये बात न्यूज़पेपर में भी आती है। एक लेडी उसकी ये न्यूज देखकर एक शेफ से बोली, ये नाइफ सीजर क्या होता है? तो वो शेफ बोला, ये एक रूल होता है जिसमें कंपटीशन जीतने वाला हारने वाले का नाइफ अपने पास रख लेता है। इससे उसे 5 स्टार शेफ बनने में हेल्प मिलती है। तभी वहाँ पर फीमेल लीड लीना आती है, जो फिश लेकर आई थी। तो उसका फ्रेंड उसके पीछे जाते हुए बोला, मास्टर कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तभी लीना उन फिश को उस लड़के को पकड़ा देती है और फिर अपना कॉल अटेंड करती है। तभी उसके मास्टर वहाँ आकर उसे अंदर बुला लेते हैं। अगले सीन में कुछ लेडी न्यूज़पेपर में जियांग की फोटो देखते हुए बोली, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है, लेकिन थोड़ा सा एरोगेंट लगता है। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं, जिससे एक लड़की कहती है, फाइनली अब तुम एक 5 स्टार शेफ बन चुके हो, क्या तुम अब मास्टर जियो को चैलेंज देने वाले हो? इस पर जियांग बोला, क्यों, इसमें कोई दिक्कत है? तो वो लड़की कहने लगी, मास्टर जियो इस वक्त टॉप पर है और उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। अगर तुमने उनका नाइफ लेने की कोशिश की तो लोग तुम्हारे बारे में बैड कमेंट्स करेंगे। तभी जियांग को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसमें वो रोते हुए मास्टर जियो से कहता है, क्या आप मेरी सिस्टर को अपनी स्टूडेंट बना सकते हैं? जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको पे कर दूंगा, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन मास्टर जियो उन दोनों को रोते हुए छोड़कर वहाँ से चले गए। फिर वो अपनी असिस्टेंट से बोला, मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करो, मैं मास्टर जियो से मिलना चाहता हूँ। अगले सीन में हमें उस रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीना काम करती है। वहाँ पर उसके मास्टर आते हैं और यही मास्टर जियो है, जो एक 5 स्टार शेफ है। तभी लीना उनसे बोली, आप अभी रह के काम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन मास्टर जियो इसके लिए मना कर देते हैं। तो लीना कहने लगी, मुझे यहाँ आए 6 महीने हो चुके हैं, मैं कुकिंग करना कब से स्टार्ट करूंगी? तो मास्टर जियो कहते हैं, अभी उसके लिए तुम्हें स्किल्स सीखने की जरूरत है। अगले सीन में लीना स्ट्रीट फूड सर्व कर रही होती है, जो उसकी पार्ट टाइम जॉब है। तभी एक अंकल उससे कहते हैं, तुम्हें अब 5 स्टार रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई है, फिर तुम स्ट्रीट फूड क्यों बेच रही हो? इस पर लीना बोली, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके बाद वो वहाँ पर फूड सेल करने लगती है और तभी वहाँ जियांग आता है, जो उससे बोला, मुझे मीट नूडल्स चाहिए। तो लीना बोली, अभी वो मेरे पास नहीं है, तो तुम कुछ और ऑर्डर कर लो। लेकिन जियांग कहता है, मुझे बस मीट नूडल्स ही चाहिए। इसके बाद लीना उसे मीट नूडल्स बनाने लग जाती है। तो जियांग उसमें बार बार उसकी गलती निकाल रहा था और उसे सही तरीके से करना सिखा रहा था। ये देखकर लीना उससे बोली, तुम तो इसमें काफी एक्सपर्ट लगते हो। थोड़ी देर बाद वो उसी लड़की के पास कॉल करता है और उससे बोला, क्या तुम श्योर हो कि ये वही लड़की है? इस पर उसकी असिस्टेंट बोली, मैंने जिस लड़की की फोटो आपको सेंड की थी वही मिस्टर जियो की सक्सेसर है और वो उसी रोड पर स्ट्रीट फूड बेचती है। तभी लीना उसे आवाज देकर कहती है, तुम्हारे नूडल्स रेडी हैं। तभी उन अंकल के पास एक कॉल आता है और वो बहुत घबराते हुए लीना से बोले, यहाँ अभी पेट्रोल टीम आने वाली है, तो हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा। इसके बाद लीना जल्दी से अपनी शॉप बंद कर देती है और जियांग के सामने से भी उसकी टेबल उठाकर ले जाने लगती है। तो जियांग बोला, मेरे नूडल्स का क्या हुआ? तो लीना कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम सर्व करूंगी। फिर वो उसकी चेयर भी उठाकर ले जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है। वहीं लीना अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग उसकी फोटो देखते हुए बोला, ये लड़की मास्टर जियो की सक्सेसर है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता। मास्टर जियो इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे लीना मिल जाती है, जो उससे कहने लगी, क्या तुम्हें अभी भी नूडल्स चाहिए? तुम गुस्से में हो क्या? लेकिन सॉरी, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि हम स्ट्रीट वर्कर्स को बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर वो लोग मुझे पकड़ लेते तो मेरी कार्ट भी अपने पास रख लेते। चलो मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताती हूँ, मैं स्ट्रीट फूड बेचती हूँ, लेकिन साथ में मैं एक मास्टर से सीख भी रही हूँ और ये मीट नूडल्स बनाना भी मुझे उन्होंने ही सिखाया है। ये सुनकर जियांग बोला, मुझे मीट नूडल्स चाहिए। फिर वो वहीं रुककर उसके लिए नूडल्स बनाने लगती है और जैसे ही वो उसे नूडल्स देती है तो तभी वहाँ पर पेट्रोल टीम आ जाती है। ये देखकर लीना जल्दी से अपनी कार्ट लेकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में बहुत तेज बारिश हो रही होती है और जियांग अपनी कार लेकर मास्टर जियो के रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है। फिर उसे फ्लैशबैक में वही सीन याद आता है, जिसमें मास्टर जियो ने रोता हुआ छोड़कर चले गए थे। ये याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ पर लीना आती है, जो कार के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके मास्टर वहाँ आकर बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर लीना कहती है, ये कार काफी देर से हमारे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी है, मैं चाहती हूँ कि ये यहाँ से चला जाए। इस पर मास्टर जियो बोले, हो सकता है वो कार में सो रहा हो, तुम अंदर आकर काम करो। लीना कार के अंदर चली जाती है। देर बाद जियांग भी उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है और उसे वहाँ देखकर मास्टर, तुम यहाँ? तो जियांग कहता है, यहाँ आपसे आपका नाइफ ले। तो मास्टर यू कहने लगे, मैं जानता था अगला कॉम्पिटिशन से करोगे। इस पर जियांग कहता है, क्योंकि अब मैं ये चांस मिस नहीं करना चाहता। आफ्टर ऑल आपने ऑलरेडी अपने लिए सक्सेसर ढूंढे। इसके बाद वो अपने कंपटीशन की तैयारी करने लगता है। ये देखकर लीना का फ्रेंड शेंग उसके पास आता है और उससे बोला, ये जियांग यहाँ क्या कर रहा है? इस पर लीना बोली, तुम खुद ही जाकर उससे पूछ, आफ्टर ऑल वो तुम्हारा आइडियल है। ये सुनकर शेन बोला, वो मेरा आइडियल नहीं है। फिर वो मास्टर उसे कहता है, कहीं वो आपका नाइफ छीनने तो नहीं आया?
आया। ये सुनकर लीना गुस्से में जियांग के पास जाकर बोली, क्या मैं तुमसे 2 क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और लीना उससे कहने लगी, क्या तुम मेरी शॉप पर इसी पर्पज से आए थे? तो जियांग कहता है हाँ। फिर लीना बोली, क्या तुमने नूडल्स भी इसी पर्पज से ऑर्डर किए? तो जियांग कहता है हाँ, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी सक्सेसर कैसी, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया। मैं तुम्हारे बनाए हुए नूडल्स कभी नहीं खा सकता। फिर लीना बोली, क्या तुम सच में उनका नाइफ छीनना चाहते हो? इस पर जियांग बोला, ये तुम्हारा 3rd क्वेश्चन। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी लीना उसे, मेरे मास्टर कुकिंग बहुत पसंद, पर अब वो काफी ओल्ड हो चुके हैं। मैं उनकी सक्सेसर हूँ, इसलिए ये रेस्टोरेंट अब मुझे मिलने वाला है। अगर तुम नाइफ छीनना चाहते हो तो मेरा वेट। लेकिन जियांग इसके लिए मना कर देता है और फिर लीना वहाँ से चली गई। अगले सीन उनके कॉम्पिटिशन के लिए अनाउंसमेंट, जहाँ एक आदमी अनाउंस करता है कि तुम दोनों अपने असिस्टेंट्स की भी हेल्प ले। लेकिन जियांग तो इसके लिए मना कर देता है और इसके बाद उन दोनों का कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है और लीना अपने मास्टर इसमें हेल्प कर रही थी। तभी मास्टर उसे अपना नाइफ देते हैं। ये देखकर लीना बोली, अभी तो मेरे 6 मंथ कंप्लीट, फिर आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? इस पर मास्टर जियू बोले, अगर आज मैं हार गया तो फ्यूचर में कभी भी इस नाइफ को यूज करने का चांस। के बाद लीना उस नाइफ को यूज करने लगती है और मास्टर इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। फिर लीकिंग कर रही और जब लास्ट स्टेप बाकी होता है तो वो लीना को वहाँ से जाने के लिए कह देते और उस स्टेप को खुद पूरा करते हैं। इसके बाद वहाँ वोटिंग होती है जिसमें जियांग को ज्यादा वोट्स मिलते हैं और वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। इसके बाद वो उन लोगों से कहने लगा, मास्टर जियू अब बुढ़े हो चुके हैं तो इनका फ्लेवर भी अभी इतना टेस्टी नहीं रहा। फिर मास्टर जियू उसके नूडल्स को टेस्ट करते हैं। तभी जियांग कहने लगा, शायद आपने सुन ही लिया होगा कि मेरी सिस्टर के साथ क्या हुआ है, क्या आपको अभी भी कोई रिग्रेट नहीं हो रहा? तभी मास्टर जियू कहने लगे, अगर तुमने इसके बनाए हुए नूडल्स खाए होते तो तुम समझ जाते कि मैंने इसे अपनी सक्सेसर क्यों चुना। तभी जियांग बोला, जो भी हो पर अब आप फ्यूचर में कभी कुकिंग नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर मास्टर जियू उसे अपना नाइफ दे देते हैं और जियांग उसे बहुत गुस्से में नीचे रख देता है। इसके बाद जियांग वहाँ से जा रहा होता है। तभी लीना आकर उसे रोक लेती है और उससे कहने लगी, तुमने पहले से इस कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रखी थी। अगर मेरे मास्टर ने पहले से अच्छा फ्लेवर खरीदा होता तो तुम कभी नहीं जीत पाते। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब खत्म हो चुका है? तभी मास्टर जियू लीना से अंदर आने को कहते हैं। उसका नाम सुनकर जियांग बहुत शॉक्ड हो जाता है और फिर उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो लीना उस पर चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जियांग को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो बचपन में लीना के साथ खेल रहा था। इसके बाद वो एक अनाथालय में जाता है जहाँ की ओनर उसे बताती है कि तुम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे ना। वो अक्सर यहाँ आती रहती थी, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पता नहीं उसने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया। मेरे पास उसकी एक पिक्चर थी लेकिन वो उसे भी अपने साथ लेकर चली गई। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मास्टर लियू का रेस्टोरेंट क्लोज हो जाता है जिससे मास्टर जियू बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर एक कार्ट देखते हैं और उसकी हेल्प करने लगते हैं। ये देखकर लीना को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो हाईवे पर अपनी कार्ट चला रही थी और मास्टर जियू उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। ये याद करने के बाद वो अपने मास्टर से बोली, मैं आपका नाइफ वापस लेकर रहूंगी लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा वेट करना होगा। पर मास्टर जियू इसके लिए मना कर देते हैं और उससे बोले, मेरी और जियांग की एक स्टोरी है और मैं यही डिजर्व करता हूँ और मैं उससे ये कंपटीशन इसलिए हारा क्योंकि वो मुझसे ज्यादा बेटर है। तभी लीना उससे कहने लगी, लेकिन आपको कुकिंग करना बहुत पसंद है और आप अभी रेस्टोरेंट भी चला सकते हैं। भले ही आप इससे गिव अप कर रहे हैं लेकिन मैं आपका नाइफ वापस लेकर रहूंगी। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो लीना के पास जाकर उसे एक टॉफी देता है। फिर उससे बोला, क्या अब तुम मेरे साथ खेल सकती हो? लेकिन लीना कहती है, तुम हमेशा दूसरों का सामान छीनते रहते हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। ये सपना देखकर जियांग की नींद खुल जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।